हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का निशा साइंस ट्रिक में। मैं निशा सैनी। अपना टॉपिक चल रहा था प्रतिशत, परसेंटेज वाले टॉपिक चल रहा था। जिनको डर लगता है कि मैथ्स नहीं आती है, जिनकी ये मेंटलिटी है, वो सारी दूर होने वाली है, क्योंकि मैं आपको पूरा बेसिक से एकदम ज़ीरो से हाई लेवल तक का कंप्लीट करवाऊंगी और साथ में अपने नोट्स मेंटेन करके रखिएगा, ठीक है। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं परसेंटेज वाला टॉपिक। कल तक मैंने आपको बता दिया था कि प्रतिशत को किस तरीके से चेंज करते हैं, और साथ में याद रखिएगा ये जो क्वेश्चन है आपको अगर प्रैक्टिस करनी है, मतलब नोट्स बनाने हैं ना, साथ साथ बनाओगे तो ज़्यादा बेटर होगा। बाकी आपको टेलीग्राम पे अपना जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ जल्दी से सभी के से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और हाँ प्लीज़ अभी तक जो नए हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कल लास्ट में जहाँ तक छोड़ा रहा उसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, राम तथा श्याम का वेतन मोहन के वेतन से क्रमशः 20% कम तथा 20% अधिक। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन हमेशा अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि क्या होता है खुशी खुशी में, और ये क्वेश्चन तो आता है सारे कम कम ही कर दे, कई बार एक में कम और एक में ज़्यादा भी दे सकता है, ठीक है। तो राम तथा श्याम का वेतन मोहन के वेतन से क्रमशः 20% कम तथा 25% अधिक है। तो बताओ राम का वेतन श्याम के वेतन से कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। देखो मैंने 3 चीज़ें नोट की है ना, ठीक है, से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। अब आपको देखो 2 व्यक्ति दे रखा है, एक कौन दे रखा है, राम दे रखा है, ठीक है। एक तो कौन है, राम है, श्याम है, और एक कौन है, मोहन है। 3 जने हैं तो मैंने लिख दिया मोहन, और कौन है, राम, और कौन है, श्याम है। अब देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना जरा, क्या बोला है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहा है कि राम तथा श्याम का वेतन मोहन के वेतन से, किसके वेतन से, ध्यान रखिएगा, जिससे कंपैरिजन करें ना उसको हमेशा 100 मानना, तो आपका आंसर क्या होगा, इजी में हो जाएगा, ठीक है। कल वाला क्वेश्चन तो क्या मेरा थोड़ा सा उल्टा लिखा गया था, तो उसमें ना उस तरीके से डाटा है, पर उसका आंसर अपन ने निकाल देता, अगर हो जाए तो ऐसे कर लेना। तो मोहन को कितना मान लिया मैंने, 100 मान लिया। अब क्या बोला है, मोहन के वेतन से क्रमशः 20% कम, कम किसका है, राम का। तो 20% कम मतलब कितना होता है, 100 का 20% कम करो कितना हो जाएगा, सीधा ही आपको पता 80 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। किसी को नहीं आता तो पिछला वाला वीडियो देखो, मैंने पूरा का पूरा डिटेल में बताया, ठीक है। 20% कम कर देना, ठीक है। 100 का अगर 20% कम करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 100 भाई 20% कम करोगे तो कैसे लिखोगे प्रतिशत को, 100 गुणा 20% कम, कम का मतलब 80, 80/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, बचेगा कितना, 80 बचना है। तो कैसे भी कर लो, आना आंसर 80 है। शाम कितना है, ध्यान रखिए 25% अधिक है, तो 100 का 25% अधिक मतलब कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अब किसी को काटने की इच्छा है तो काट लो, अगर नहीं काटना तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट आंसर करते। अब देखो आगे हो जाए, तो बताओ राम का वेतन श्याम के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक हो, कमेंट करके बताओ। वेतन किसको नीचे लिखूं, श्याम को नीचे बट्टे में लिखूं कि राम को नीचे लिखूं बट्टे में। तो आपको पता है से का के किया जाए, उससे पहले वाले, पहले कौन है, श्याम है, तो श्याम कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। किससे पूछा है, कम अधिक पूछे, कम और अधिक आ जाए तो मतलब क्या है, अंतर है। किस किस में, राम और श्याम के अंदर, ठीक है, राम और श्याम के अंदर अंतर देख लो भाई। 125 में से 80 गए, कितने बचे, तो अभी मैं लिख लेती हूँ एक बारी, राम भाई श्याम लिख देते ना, एक ही बात है, श्याम माइनस राम, प्रतिशत के लिए गुणा 100। तो अब बताओ भाई इन दोनों का अंतर कितना, अगर अंतर देखें तो 125 में से 80 घटाए तो कितने बचे, आपको पता है 45 बचे। किसको नीचे लेके आना, शाम को, तो शाम का कितना 125, प्रतिशत के लिए कितना 100 लगाते हैं, ठीक है। अगर इसको गुणा भाग करना चाहो तो आप सीधा काट सकते हो, 25 से कट रहे हैं, देखो 25 चौक 100, 25 पंजो 125, 5 निम 45, तो 9 चौक कितने हो जाते हैं, 36। तो आंसर कितना आ जाएगा, 36% आ जाएगा। ये बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ध्यान रखिएगा, पहली चीज़ तो आपको ये देखना कम ज़्यादा है तो अंतर वाली बात है, ठीक है। हमेशा सबसे पहले 100 किसको मानना, कंफ्यूज मत होना, जिससे तुलना की गई है ना उसको मानना है, तो आपका इजी वे में आ जाएगा। चाहे मान आप किसी को सकते हो, राम को मान लो, 100 क्या फ़र्क पड़ता है, राम से आंसर निकल जाएगा, ठीक है।
तो चलिए, अगर समझ में आया तो लाइक करिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन पहले लिख लिए थे, कल आप लोगों को मैंने बोला था क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए पहले लिखूंगी। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 40% बचाता है। कितना बचाता है? 40% बचाता है। यदि उसकी आय में 20% वृद्धि हो जाए तथा व्यय में कितनी 15% की वृद्धि हो जाए। व्यय में कितने परसेंट की कर रहे हैं? 15% की वृद्धि हो जाए तो बताओ उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, अब भाई ये आय वाला क्वेश्चन आ गया। जैसे सपोज करो आपकी कोई आय है, ठीक है, आपने क्या किया, मान लो आपके पास कुछ पैसे है, ठीक है, जैसे मान लो आपको मम्मी ने आपको 100 रुपये दिए, ठीक है, 100 रुपये दिए। अब वो आपकी आय होगी मान लेना, ठीक है, खर्चे के लिए 100 रुपये दिए, तो 100 में आपने क्या किया, 40 रुपये बचा लिए ना। ठीक है, तो बताओ खर्च कितने किया आपने? भाई 40 रुपये बचा लिए, मेरे पास 100 रुपये थे, 100 में से मैंने 40 तो क्या कर दिए, बचा लिए, तो बच गए कितने, 60 बच गए। तो 60 क्या हो गया, मेरा खर्चा हो गया। क्या हो गया? खर्चा हो गया। अगली बार क्या हो गया, मान लो कि पापा अपने अपने नंबर क्या जाए, बढ़िया जाए, या फिर अपन ने अच्छा काम किया है, तो मम्मी क्या कर दे, अपने में बढ़ोतरी कर दे पैसे में। तो बढ़ोतरी इस तरीके से कितनी कर दी, 20% कर दी। ठीक है, तो भाई पहले 100 रुपये मिल रहे थे, 20 बढ़ा दिए, यानी कितने, 120 रुपये मिलने लगे। ठीक है, अब भाई 120 रुपये मिलने लगे तो आपको पता भाई खर्च भी बढ़ेगा। क्यों भाई, पार्टी वार्टी होगी, सीधी बात है। तो पार्टी कितने कर ली, 15% बढ़ा दिया इस बार। पिछली बार कितना बचा रहे थे आप, 60%, 60 रुपये बचा रहे थे ना, अब उसमें 15% और निकाल देना। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं। तो चलिए, अभी मैंने ये समझाने का तरीका था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले एक साइड तो आप लिख लो आय, एक क्या किया आपने, व्यय किया, और एक क्या की, बचत की। सबसे पहले आपको इस तरीके से करना है। ठीक है, अब देखो आय यहाँ कुछ दे नहीं रखी है, तो कुछ नहीं दे रखी, तो अपने पास तो मानने वाला ऑप्शन है ही। कितना माना, 100 माना। आय कितनी है, 100 है। कितनी है, 100 है। ठीक है, बचत कितनी की इसने, 40 की बचत कर दी। 40 की बचत कर दी, तो 100 में से 40 गए, कितने बचे, 60। तो 60 रुपये क्या कर दिया, खर्च कर दिया। 60 रुपये क्या कर दिया, खर्च कर दिया। अब इसने क्या बोला, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाए। ये आय है, आय में कितनी वृद्धि कर दी, 20% की वृद्धि कर दी। ठीक है, कितने, प्लस 20% तो कितना हो गया, 120 हो गया। निकालना आता है, देखो जब भी इस तरीके से निकालते हैं तो मैं आपको निकालना बता देती हूँ। यहाँ निकालती हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 100 का 20% प्लस करना है, तो 100, 20% निकालने हो, चलो 20 से निकालते हूँ मैं सीधा, 20/100 तो कितने होंगे, 20। तो 100 में 20 ऐड करेंगे तो 120, या आप ऐसे भी लिख सकते हो ना सीधा, 120। भाई 20 की वृद्धि तो 100 पे कितनी होगी, 20 की वृद्धि तो 120 हो गया। कोई कैसे भी निकालो, आंसर वही आना है। ठीक है, और 60 पे कितने की वृद्धि कर दी, तो आपको पता है 60 पे कितने की है भाई, व्यय कितना बढ़ गया इस बार, 15% बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 15% बढ़ गया। अब भाई 15% निकालना है, 60 का 15% निकालो जरा जल्दी से। पहले तो ये बताओ 60 का 10% कितना होता है, 60 का 10% कितना, 6 होता है। कितना होता है, 6 होता है। तो फिर 60 का 5% कितना होता है, 3 होता है। तो 6 और 3 कितने हो गए, 9 हो गए। ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो मैं यहाँ निकाल के बताती हूँ आपको। जैसे पहले तो निकाल लो 60% का, 60 का कितना, 10%। तो 60 का 10% कैसे, 60 गुणा 10/100, मतलब आपको पता है दोनों जीरो कट जाएंगे, तो कितना हो गया, 6 हो गया। बचे कितने, 5 बच गए। तो 60 का 5% निकाल लो भाई, 5/100, तो कितना, 0 से 0, 5 दूनी 10, तो कितने हो गए, 3। तो 6 और 3 कितने हो गए, 9 हो गए। या तो ऐसे निकाल लो, या क्या कर लो, सीधा ही कर लो, 60 का 15% बढ़ गया, यानी कि कितना बढ़ा भाई, सीधे की सीधी की बात कीजिए। ये तो देखो 6 और 3 9, 9 जोड़ूंगी मैं 60 में, तब आंसर लिखना पड़ेगा, वरना आप सीधा कर लो ना, 115/100, तो 0 से 0 कट गया। ये कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 पंजो 10, यहाँ से 5 से काट लो, 5 दूनी 10, और एक बच गया, कितना हो गया, 5 × 15, 23 गुणा 3 कितना हो जाएगा, आपको पता है 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 69 हो जाएगा। यानी कितना बच गया, 69। देखो ये वाला लॉन्ग मेथड पड़ता, आप सीधा करो ना, 60 का 10%, 6,
60 का 5%, 3 तो 6 और 3 कितने हुए 9, तो 60 में 9 ऐड कर दो 69 हो गया। ठीक है, इतना दे रखा था, कुछ नहीं बताया। तो बताओ 120 रुपये आए हैं, 69 रुपये खर्च कर दिए, तो बच्चा कितना इसके पास में, इन दोनों में से घटा दो और जो घटाएंगे ना वही आंसर यहाँ जाएगा। तो बताओ कितना आया, 120 में से 69 घटाया, 10 में से 9 गया, कितना बचा, 1 बचा। यहाँ बच गए 11, 11 में से 6 गया, कितने बचे, 5 बचे, यानी 51 हो गया। अब देखो आपके पास बचत आ गई। अब उसने आगे क्वेश्चन में क्या बोला, तो बताओ उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब वृद्धि आ जाए, कमी आ जाए, तो आपको पता है क्या करना है, अंतर करना है। तो इन दोनों का अंतर बताओ कितना हो गया, इन दोनों का अंतर बताओ कितना हो गया। आपको पता है 51 में से 40 गए, कितना अंतर है, 11। 11 का अंतर किस पे हुआ, 40 पे। प्रतिशत निकालते हैं तो पहले वाले संख्या मतलब किस पे, 40 पे। प्रतिशत के लिए गुणा 100, तो 0 से 0 कट गया। ये कितना कट गया भाई, अगर इसको सोल्व करो तो मेरा कितना आंसर आ जाएगा, 110/4। 110/4 में भाग दो, ये कितना आ जाएगा, 4 के पहाड़े में 2 बार 8 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर ये बच गया 5%, यानी 27.5% आंसर आ जाएगा। बताइए कमेंट करके जल्दी से, क्या समझ में आया आपके। बहुत ही इजी तरीका है, कुछ नहीं है, 100 मान के कर, x मान के करोगे तो भी आ जाएगा, थोड़ा तो टिपिकल हो जाएगा। अपने को एग्जाम पास करनी है, कौन सी उसको ना, उस पर PhD करनी है। मेंस की थोड़ा ना एग्जाम दे रहे हो, RS की। इस बार तो वैसे ही RS मेंस में नहीं आने वाली मैथ्स, वरना तो वहाँ सोचते। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को बड़े प्यार से पढ़ना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों के लिए यही है कि आपको हमेशा क्वेश्चन क्या करना है, बड़े प्यार से और अच्छे से पढ़ना है। अपन क्या करते हैं, जल्दबाजी में क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते हैं, तो ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो चलिए, एक व्यक्ति अपनी आय का जल्दी में देखो, आप लोगों के लिए मैं लिखती हूँ तो अपने की जगह अपनी हो गई। ठीक है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना। एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है, वही ठीक है, बहुत अच्छा इंसान है कि 25% बचा लिया, वरना आपने जैसे तो सारे के सारे खर्च करते ना। यदि उसकी आय में 30% की वृद्धि हो जाए, ठीक है, तथा व्यय में 40% की वृद्धि हो जाए, तो बताओ उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि होगा। जो पिछला क्वेश्चन था सेम टू सेम एज इट इज है, कोई चेंजिंग नहीं है, एज इट इज आएगा। अब देखते हैं इसका आंसर कैसे आता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने को क्या लिखनी है, आय लिखनी है। एक साइड क्या लिखेंगे, आय लिखेंगे, आय, व्यय और बचत, ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। आय मान ली दे नहीं रखी है, देती तो अपन वही मानते, अभी दे नहीं रखी तो 100 मान लो, अपने पास तो 100 तो फ्री के हैं। ठीक है, और व्यय कितना कर रहा है भाई, बचत अपनी आय का 25% बचाता है, तो 25 बचा लिया, तो बचाओ खर्च कितना कर दिया, 100 में से 25 गए, कितने बचे, 75 बचे, 75 बचा लिया इसने। अब क्या बोल रहा है, आय में से कितना परसेंट की, यदि उसकी आय में 30% की वृद्धि हो गई, प्लस 30%, यानी कितनी आय हो गई, अब 130 हो गई, कितनी हो गई, 130 हो गई। अभी व्यय में कितना, 40% की वृद्धि हो गई, व्यय में कितने % की वृद्धि कर दी भाई इसने, बढ़ोतरी कर दी 40 की। तो बताओ 75 का 40% कितना होता है, सीधा सीधा कर दो, 75 को 4 से गुणा कर दो। ठीक है, तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 75 को भाई 4 से गुणा करोगे तो कितना आ गया, करो जल्दी से करो, या फिर आप सीधा लिख दो, देखो ऐसे कर लो, वरना 75 पे कितने की वृद्धि हो गई, 40 की, यानी कि 140/100, 25 थी 75, 25 चौक 100 हो गया। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपको, अगर इसको गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 से और काट लो, 2 दूनी 4, 2 का पहाड़ा सबसे सस्ता उससे काट लो, 2 7 14, ये 0 हो गया, 7 कितना हो गया, 21, 2110/2 हो गया। तो अगर इसको सोल्व करोगे तो 2 एकम 2, कितना आ गया, 0, 2 पंजो 10, तो कितना हो गया वे, 105 हो गया। ठीक है, मैंने ये करके आपको बताया है। ठीक है, ये मैं ब्रैकेट में बंद कर देती हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। अब भाई जब 130 रुपये आए, खर्च इतना कर दिया, तो बचा कितना, 130 में से 105 गए, कितने बचे, 25 बचे, कितने बचे, 25 रुपये की उसने बचत कर ली। अब पूछा क्या है, उसकी बचत में कितने % की वृद्धि हुई। अब बताओ, यहाँ 25 थे, यहाँ भी 25, बताओ कुछ अंतर हुआ क्या। अब यहाँ तो कोई बचत नहीं हुई, बचत में कोई कमी वृद्धि हुई क्या, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ना तो वृद्धि हुई। अब वृद्धि में छोटी है ना, हाँ ठीक है, वृद्धि हुई ना ही
कमी हुई, तो ना कमी ना वृद्धि, कुछ नहीं हुआ। पैसे बढ़ गए लेकिन बचत में कोई कुछ नहीं, अपन ने जितना है उससे डबल खर्चा कर दिया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा तो मेरे को कमेंट करिएगा, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5 से गुणा किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो एग्जाम में जो भी क्वेश्चन मैं लेके आऊँ ना वो प्री एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चनों की है। ठीक है, देखो भाई मैंने आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की है, पहले लिखा है इसको। ठीक है, अभी मैं आप लोगों के लिए रात को वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा प्लीज़ आप लोग है ना वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करना है। ठीक है, बस इतना काम कर दीजिएगा। और हाँ, चाहे रेलवे हो पटवार हो, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिट के लिए और पटवार के लिए तो रामबाण है। ठीक है, ये रट लेना, जिनको नहीं आता ना इन 2-3 बार ट्राई करना, प्रैक्टिस करना। ठीक है, याद हो जाएगा अपने आप ही, मेथड समझ में आ जाएगा। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5 से गुणा करने के बजाय 5 से क्या कर दिया, लो भाग दे दिया। भाई ये गड़बड़ कर दी बच्चे ने। क्या किया, जैसे आप ही थे, आपको मैंने बोला भाई गुणा करना है आपको, आपने क्या कर दिया भाई, एक्साइटेड होके क्या कर दिया, भाग दे दिया। तो बताओ भाई उत्तर सही आएंगे क्या, नहीं आएंगे ना। तो आपको पहली बात तो क्या बतानी है, प्राप्त उत्तर सही उत्तर का कितना प्रतिशत है। दूसरा क्या बताना है, सही उत्तर प्राप्त उत्तर से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 की जगह 7 भी हो सकता, 8 भी हो सकता, 9 भी हो, जितनी संख्या चाहो ना वो ले सकते हो। ठीक है, तो देखो अब आपने गलती कर दी। ठीक है, तो आप 100 से कर सकते हो, आप 1 मान के कर सकते हो, आप 2 मान के कर सकते हो। मैं यहाँ सबसे सीधा का सीधा तरीका लेती हूँ, 5 ही मान लिया। मानव संख्या क्या है अपनी, 5 है। मानव संख्या क्या है, मानव संख्या 5 है। ठीक है, 5 संख्या मान ली। इस संख्या में मैंने क्या कर दिया, 5 से गुणा कर दिया। इसको 5 से गुणा करो भाई, 5 से गुणा करने पे कितना है, 5 गुणा 5 कितना, 25। गुणा करना था, गुणा करना था, मतलब सही चीज़ तो क्या थी, ये तो बात सही कह रहा है कि मेरे को गुणा करना था, यानी कि ये बात तो सही उत्तर आना था। लेकिन मैंने क्या कर दिया भाई, इसका भाग दे दिया। किसका भाग दे दिया, 5 का भाग दिया। 5 का भाग 5 में दिया तो कितना बचा रे, करके बताऊँ क्या, इधर देखो 5 का भाग 5 में दिया, 5 एकम 5, यहाँ पर बच गया 0। ठीक है, ये लो भाग कितना बच गया, 1 बचा। आंसर कितना आया, 1 आया। ठीक है, अब ये कौन सा आंसर आ गया, ये तो भाई गलत आंसर आ गया। किसका आ गया, गलत आ गया। जैसे एग्जाम में करके आते ना, पूछता कुछ और अपन निकाल के कुछ और ही आते हैं, फिर लास्ट में पता चलता है। तो वही कहानी होगी, बोला था देखो गुणा करना था लेकिन कर दिया क्या, भाग दे दिया, तो गलत उत्तर ही आ गया। अब चलो पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर, प्राप्त उत्तर सही उत्तर का कितना प्रतिशत है। किसका, का आ जाए तो का वाले, का से पहले वाली संख्या हमेशा कहाँ जाएगी, बट्टे में जाएगी। तो सही उत्तर का, सही उत्तर क्या है आपके पास में, 25। तो 25 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। किसका पूछा है, तो का मतलब प्राप्त उत्तर का, उत्तर क्या प्राप्त हो रहा है, 1। तो 1 का 25%, प्रतिशत के लिए 100, 25 चौक 100, तो कितना आ जाएगा आंसर, 4%। तो पहले का आंसर कितना, 4% आ गया। कोई डाउट किसी को। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला इसने, क्वेश्चन नंबर 2, किसी में 2 बात पूछी है। सही उत्तर प्राप्त उत्तर से कितना प्रतिशत अधिक है। ये लो भाई, अधिक कम मतलब अंतर की बात, जब भी पूछे कम अधिक आ जाए तो सीधा अंतर कर देना है, इन दोनों का अंतर करेंगे। ठीक है, लेकिन अब एक चीज़ ये भी तो ध्यान रखनी है ना आपको, से किससे पहले है, से किससे पहले है, प्राप्त उत्तर से पहले है। तो प्राप्त उत्तर नीचे आएगा। प्राप्त उत्तर क्या है, 25 है कि 1 है, तो आपको पता है प्राप्त उत्तर क्या है, 1 है। तो 1 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अंतर बोले तो 25 माइनस 24 कितने हो जाएंगे, सॉरी 25 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 24। प्रतिशत के लिए 100, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2400 आ जाएगा, 2400%। बताओ किसी को कोई डाउट ये दोनों क्वेश्चनों में। अब आपके लिए घर के लिए क्वेश्चन है, मतलब घर पे लिए क्या, तो क्या कमेंट में सबको बताना है। क्वेश्चन क्या करना है, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 7 से गुणा करने के बजाय 7 से भाग दे दिया। ठीक है, व्यक्ति ने क्या किया, विद्यार्थी ने, जैसे मान लो मेरा ही ले लेती हूँ। ठीक है, मेरे को मेरा नाम ही अच्छा लगता है इसलिए मैंने मेरा नाम लेती हूँ। जैसे निशा ने किसी संख्या को 5 से गुणा करने के बजाय 5 से भाग दे दिया। ठीक है, गलती तो कर दी भाई। अब बताओ
प्राप्त उत्तर सही उत्तर का कितना परसेंट है, सही उत्तर प्राप्त उत्तर से कितना परसेंट अधिक है। कमेंट में सभी को आंसर देना है, ठीक है। वैल्यू इस बार कितनी माननी है, 7 माननी है, ठीक है। ये होमवर्क आप लोगों के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब आ गए महिला पुरुष आ गए, ठीक है। अब आगे आप और हम आ गए, तो बात करते हैं क्वेश्चनों की। एक गांव में कुल जनसंख्या का 4/7 भाग कौन है, पुरुष है भाई, ठीक है, कोई बात नहीं है। यदि 20% महिलाएं विवाहित है भाई, शादी हो रखी है महिलाओं की, ठीक है, तो बताओ कितने परसेंट पुरुष अविवाहित भाई, कुंवारा की ताक है, ये बताना है। क्वेश्चन में क्या बोला है, टोटल जने तो इतने हैं, पुरुषों की संख्या टोटल में से इतनी है, जिसमें से 20% महिलाओं के तो शादी हो गई, ठीक है। तो बताओ कुंवारा छोरा कौन कौन सा रह गया भाई, सीधी बात है। इन तो आंसर के देनी है, जिसकी क्या नहीं लगी भाई, जिसकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी वो कौन है, अविवाहित है, ठीक है। ऐसे सोचने वाले ऐसे मत करके आ जाना। चलिए मैं सोल्व करके बताती हूँ, ठीक है। देखो एक चीज याद रखना, मेरे को पुरुषों के तरीके 7 तरीके मानने को 100 भी मान सकती हूँ। मैं क्या मान लूँ, अगर कुल जनसंख्या का मैं 700 मानूँ ना, तो क्या इससे कट जाएगी, चाहे 100 मान के देखना, आंसर वही है। थोड़ी सी बस लेंथी, थोड़ी इक्वेशन क्या हो जाएगी, थोड़ी बड़ी हो जाएगी, गुणा भाग जो रहेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो मान लिया मैंने, क्या माना संख्या, कभी भी ध्यान रखें बट्टे में आए ना तो नीचे वाली संख्या को 100 कर देना, गुणा 100 कर देना। तो माना संख्या कौन सी, कुल जनसंख्या कितनी मान ले अपन, कुल जनसंख्या कितनी मान ली, 700 मान ली, ठीक है। कितनी मान ली, 700, ठीक है। अब इस 700 में से ये क्या बोल रहा है, जो एक तो कौन है, पुरुष है। पुरुष का मतलब कौन होता है भाई, मेल होता है। एक तो पुरुष है, एक कौन है, महिला है, ठीक है। कुछ तो बड़े खुशी हो रही होगी ना। चलो कोई ना भाई, गवर्नमेंट जॉब लग जाओ, आंसर आ जाएगा इसका। चलिए बात करते हैं, पुरुष कितने, 4/7 भाग, 700 का कितना, 700 का मतलब हमेशा, अरे क्या का मतलब आ जाए ना, जब भी कभी का मतलब हमेशा गुणा होता है, ठीक है। 700 का 4/7% है, 4/7 है। तो बताओ 7 से 7 कट गया, आंसर कितना आ गया, 400। पुरुष कितने, 400। तो 700 में से अगर पुरुष 400 तो महिलाएं कितनी बची भाई, बताओ, घटाओ। 400 में से 700 गए, 700 में से 400 गए, कितने बचे, 300 बचे। घटा के बताऊँ क्या, देखो 700 माइनस 400, तो आंसर कितना, 300। ये कौन आ जाएगी, महिला आ जाएगी। कौन आ जाएगी, महिला आ जाएगी, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, इन महिलाओं में भी 20% कौन है, 20% कौन है, जिनकी शादी हुई हुई है, ठीक है। चलिए इनमें से भी इनकी 20% निकाल लो भाई, 300 का 20% निकालो जल्दी से जरा, क्या होगा, 0 से 0 कटा, 3 दूनी क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है। तो कितनी महिलाएं आ गई, 60 महिलाएं क्या है, विवाहित है। अब एक बात बताओ, एक गांव में जब 60 औरतें शादीशुदा है तो पुरुष भी तो कितने होंगे ना, 60 ही तो होंगे ना शादीशुदा, या ज़्यादा हो जाएंगे भैया। ऐसे थोड़ी ना कि एक आदमी ने ना क्या किया, एक औरत से ना 2 आदमियों ने शादी कर लिया, ऐसे थोड़ी ना होगा। एक औरत से एक आदमी शादी करेगा, तो 60 जब महिलाएं शादीशुदा है तो 60 क्या होंगे, पुरुष शादीशुदा होंगे। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, पुरुष भी कितने शादीशुदा है, 60 पुरुष क्या है, विवाहित है। पूछा क्या है, अविवाहित। तो 400 में से 60 गए, कितने बचे, तो अविवाहित पुरुषों की बात करें तो हमेशा इसमें से घटा दो भाई, वही संख्या आएगी। तो 400 में से 60 गए, कितने बचे, 400 माइनस 60 बराबर कितने हो गए, जल्दी से बताओ रे, 340। पूछा क्या है, अविवाहित पुरुषों का प्रतिशत बताओ। तो प्रतिशत निकालने के लिए टोटल पुरुष कितने हैं, 400, प्रतिशत के लिए 100, 0 से 0, 4 का बाड़े में 32 कितनी बार आता है क्या, 8 चौक 32, यानी कि 8 चौक 32 आता है ना, 8 और कितने बच गए, 2 बच गए, तो 20 कितनी बार आता है, 5 बार आता है। तो 85% आंसर आ गया। बताओ समझ में आया, नहीं आया तो दोबारा देखो एक बारी। देखो महिलाएं 20% विवाहित है, यानी 60 विवाहित महिलाएं आएगी, तो पुरुष भी कितने होंगे, 60 विवाहित होंगे। तो 400 में से 60 गया, कितने बचे, 340 पुरुष तो कौन से है, विवाहित है। और अपने को प्रतिशत भी किसका बताना है, पुरुषों का ही बताना है। तो प्रतिशत निकालने के लिए टोटल संख्याओं को डिवाइडेड करेंगे, तो टोटल संख्या पुरुषों की कितनी है, 400 है। अरे 700 मत कर देना, 400 है,
ठीक है। 400 गुणा 100, 0 से 0 कट गया, 4 की पहाड़ी में 340 कितनी बार 85 बार आता, तो आंसर कितना हो गया 85 हो गया। ठीक है, जल्दी से लाइक कर दो अगर समझ में आ रहा है तो फटाफट। चलिए क्वेश्चन बात करते, देखो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बात करते। कॉलेज में कुल विद्यार्थियों का 6/11 भाग लड़के हैं। ठीक है, अब मान लो कॉलेज में इतने तो लड़के हैं। ठीक है, लड़कियों की बात करते, कितनी लड़कियां कितने लड़के, कौन कितना प्रतिशत है बात करते हैं। ठीक है, कॉलेज में कुल विद्यार्थियों का 6/11 भाग लड़के हैं। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति प्राप्त करती है। ठीक है, आप और कैसे भी क्वेश्चन बना सकते हो जो आपके माइंड में चल रहा है। ठीक है, बस आप एक कॉन्सेप्ट सीख लो। ठीक है, प्राप्त करते हैं तो बताओ कितने प्रतिशत विद्यार्थी छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करते हैं, ये बताओ। आप एक का निकाल लो, या तो प्राप्त करने वाले निकाल लो या फिर बिना प्राप्त करने वाले निकाल लो। ठीक है, फिर आंसर आ जाएगा। चलिए बात करते हैं। तो वही मैंने अभी क्या बताया, देखो इधर 700 वाले में क्या किया था अभी, देखो जब भी संख्या आ जाए तो बट्टे वाली संख्या को डबल कर लो। मान लो कुल संख्या कितनी है 1100 है। ठीक है, 1100 में कौन आएगा, बॉयज़ आएगा, एक तो कौन आएगा बॉय आएगा। ठीक है, बॉय, एक कौन आएगी गर्ल, कौन आएगी गर्ल आएगी। ठीक है, बॉयज़ का कितना परसेंट, कुल विद्यार्थियों का कितना 6/11%, तो कुल कितने हैं 1100 है। 1100 का कितना 6/11, तो 11 से 11, क्योंकि मैंने 1100 क्यों लिया तो कट जाए। ठीक है, तो बट्टे के बराबर कितने आएंगे 600, तो पुरुष लड़के हो गए। तो बताओ लड़कियां कितनी है भाई, 1100 में से 600 घटाओ। भाई आपको पता है लड़कियों की बात करें तो आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल संख्या में से लड़कों की संख्या घटा दो तो संख्या आ जाएगी कितनी, 1100 में 600 घटाए तो कितने बचे 500, कितने आ गए 500 आ गए। ठीक है, कितने आ गए 500 आ गए। ठीक है, तो लड़कियां कितनी हो गई 500 हो गई। अब देखो लड़के तो कितनी परसेंट भाई, लड़के 20% लड़के छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं। तो 600 का 20% बताओ भाई, 600 का 20% निकालो, 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो हो गया, 6 दूनी 12, यानी 120 लड़के क्या करते हैं छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं। कितने लड़के 120, लड़कियों की बात करें तो 500 की कितने परसेंट है 30%, तो 500 का 30% निकालो, 0 से 0 5 15, 150, तो 150 लड़कियां छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं, 120 लड़के प्राप्त करते हैं। पूछा क्या है कुल कितने प्राप्त नहीं करते हैं, तो आपको प्राप्त करने वालों की संख्या पता चल गई, तो टोटल प्राप्त करने वाले संख्या पता चल जाए तो मैं इसमें से घटा दूंगी कि तो मेरे को आंसर आ जाएगा। तो कुल छात्रवृत्ति कितने जने प्राप्त करते हैं, तो मैं लिख दूं कुल छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले विद्यार्थी तो कितने हो जाएंगे 120 प्लस 150 बराबर कितने आ जाएगा भाई, इसको गुणा करो तो कितना आ जाए, सॉरी प्लस करोगे तो 270। 270 जो बच्चे हैं वो छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं। तो बताओ नहीं करने वाले कितने हो जाएंगे, तो आपको पता है नहीं प्राप्त करने वाले कितने हैं, छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त करते हैं। तो 1100 में से 270 घटा दो भाई, 1100 माइनस 270 भाई, टोटल में से यही तो है। मान लो कि आपके पास 10 चॉकलेट है, मैं बोलूँ कि 10 चॉकलेट है, 10 में से 5 बच्चों को चॉकलेट नहीं मिली, तो बताओ मिलने वालों को कितनी मिली, 5 को तो मिली ना, 5 में से 10 में से 5 घटा दो 5 बचे। तो 270 में से 1100 में से 270 घटाए तो कितने बचे 0 3 8 830 बच गए। ठीक है, अब पूछा क्या है प्रतिशत पूछा है। ठीक है, छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करने वालों का प्रतिशत, तो नहीं करने वाले कितने 830, टोटल कितने हैं 1100, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर दो तो जो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 830 में 11 का भाग दे दो तो कितने आ जाएंगे 11 7 77 होता है, 77 फिर बच गए कितने 75 सही 5/11%। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 75 सही 5/11, भाग देना और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो बताओ यहाँ तक कोई डाउट, दोबारा देखिएगा। ये एक चीज़ याद रखना, जब भी ये बट्टे वाली संख्या है ना, सबसे पहले आपको नीचे वाली संख्या पे ध्यान देना है कितनी है,
को 100 से गुणा कर दो तो मैंने 1100 कर दिया। 1100 में बॉयज़ कितने 6/11 है तो कितने 600। 600 लड़के आ गए तो लड़कियां कितनी बची 500। अब लड़के जो हैं बॉयज़ 20% छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं। 600 का 20% 120 होता है। 500 का 30% कितना 150 होता है। 120 प्लस 150 टोटल छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले 270 विद्यार्थी हैं। तो छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त करने वाले कितने हैं तो ध्यान रखिएगा 1100 में से 270 घटाए तो कितने बचे 830। तो प्रतिशत बताना है तो 830/1100 गुणा प्रतिशत के लिए 100 तो कितना गया 75। सही 5/11 हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तो प्लीज़ एक बार सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी के सभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हाँ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ ये कर लो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट कर लेना इसको। मैं इसके 4 तरीके बताऊंगी आपको, 5 तरीके बताती हूँ आप लोगों के जो अच्छे बच्चे ना उनके लिए 5 तरीके बताऊंगी, एक से बढ़कर एक तरीका। ये क्वेश्चन ऐसा है जो एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, हर एग्जाम में मिलता है तो आपकी थोड़ा ना छोड़ेगा, आपकी भी मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति का वेतन, ध्यान से समझिएगा, मैं 5 तरीके बताऊंगी इस क्वेश्चन को करने के। आपको जो अच्छा लगे ना, जो बढ़िया लगे ना, सुटेबल जो लगे वो करना और 3-4 क्वेश्चन और करवाऊंगी इससे रिलेटेड। एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर पुनः 20% घटा दिया। भाई रे ए बार बढ़ा दियो रे बार घटा दियो। ठीक है, तो बताओ व्यक्ति का वेतन कुल कितने % बढ़ा तो घटा। ठीक है, अब कई तो मेरे जैसे दिमाग लगा एक बार बढ़गो रे एक बार घटको, भाई क्यों कौन हो। अरे ऐसा नहीं होगा, अपनी मर्जी से नहीं करना, इसको सोल्व करेंगे। क्या हुआ, जैसे आपको 20% एक बार तो बढ़ा दिया और एक बार क्या कर दिया घटा दिया। सबसे सस्ता टिकाऊ सुंदर जो हर क्वेश्चन में लगेगा वो बात करते हैं। सबसे पहले मेथड, फर्स्ट मेथड, पहले मेथड से करते हैं सबसे पहले। ठीक है, या लिख लो आपकी इच्छा तो ट्रिक 1। सबसे पहले मान ला वेतन कितना 100 है। ठीक है, माना वेतन 100 है, 100 का 20% बढ़ाया मतलब 120/100। फिर क्या कर दिया, पुनः 20% घटा दिया, घटाया 100 में से 20 घटाया कितना बचा 80 तो 80% हो गया। तो बताओ भाई 2 0 से 2 0, 1 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 12 आंटी 96। ये उनके लिए जिसको 12 का पहाड़ा आता है, जिसको नहीं आता ना मैं उसके लिए दूसरा तरीका बताऊंगी ना। 12 का पहाड़ा याद कर लो। ठीक है, 12 का पहाड़ा 12 गुना 8। ठीक है, कितने होते हैं 12 × 96 होते हैं। कितने होते हैं 96 होते हैं। तो बताओ 100 से 96 कितना कम है कि अधिक है, कम है। कितना कम है, 100 में से 96 गए कितना बचा 4, कितना बच गया, अंतर कितना हो गया 4। तो कमी होगी वृद्धि, देखो कम है तो कमी हो गई 4%। ठीक है, कितने की कमी होगी 4%। ये तो उन बच्चों के लिए हर जो बताओ कि जिसको कोई मेथड नहीं, आराम से ठीक है 3 घंटे का पूरा यूटिलाइजेशन करना ना, उनके लिए तो ये है बढ़िया तरीका। ठीक है, अब दूसरा मेथड जो जल्दी से करना चाहते हैं ना, थोड़े से स्मार्ट बच्चे होते हैं ना मेरे जैसे। ठीक है, थोड़ा से स्मार्ट बच्चों के लिए यानी कि सेकंड मेथड उनके लिए है। कोई भी हर में लगाना चाहे किसी में लगाना कोई जरूरी नहीं है, प्रतिशत में लगाओ। ठीक है, क्या किया 100 रुपये थे पहले, 100 में क्या किया 20% की क्या हो गई वृद्धि हो गई। 100 में 20% बढ़ा कितना हुआ 120 हुआ। अब इसमें क्या कर दिया 20% की क्या कर दी कमी कर दी, सॉरी 20% की क्या कर दी इसमें कमी कर दी। 20% की कमी की मतलब कितना हो गया 120 का 20% करो कम तो कितना हो जाएगा, देखो मैं इधर करके बताती हूँ। ठीक है, यानी कि 120 में से कमी कर दो 20 की तो 80/100 हो जाएगा। वही 0 से 0 0 0 कितना हो गया 96 हो गया। वो बच्चा ऐसे करेगा एक लाइन में और दोनों का अंतर करेगा, अंतर करके क्या आंसर निकालेगा 4। देखो मेरे को थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि मैं आपको समझा रही हूँ, वरना वो सीधा करता सीधा ही मन में सोचता हाँ 20% 120 का और कितना सीधा ही 12 × 96 में करता 4% सीधा आंसर निकल जाता। ठीक है, ये कुछ स्मार्ट बच्चों के लिए। अब रटने वाले बच्चों के लिए भी बता देती हूँ मैं। ठीक है, तीसरा मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड तीसरा तरीका। ये लो भाई कलर चेंज करती हूँ मैं ना, अच्छा सा कलर लेती हूँ। ये लो तीसरा मेथड, जो बच्चा रटने में विश्वास रखता है उनके लिए तीसरा तरीका। ठीक है, फॉर्मूला जो रटते हैं ना उनके लिए देखो जब सेम जब वैल्यू हो ना तो क्या करना x y/100।
अब यहाँ प्लस कर देना, प्लस माइनस जो भी आपकी इच्छा हो, ये फॉर्मूला उतार लेना। जिन बच्चों को रटने वाले बच्चे हैं ना, उनके लिए फॉर्मूला उतार लो। अब क्या करना है भाई, पहले x का मान कितना 20% बढ़ा यानी +20, फिर क्या किया 20% घटा यानी कि -20, फिर क्या किया भाई दोनों का x इंटू वाई यानी कि 20 गुणा 20/100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये क्या हो गया, ये दोनों एक दूसरे से कट गए तो कितना हो गया, माइनस आएगा तो कितना हो जाएगा -4। तो क्या होगी 4 की कमी को ये माइनस किसको प्रदर्शित कर रहा है, कमी को प्रदर्शित कर रहा है। ये ध्यान रखिए किसको प्रदर्शित करता है, माइनस का मतलब कमी। तो कितना प्रतिशत की कमी हो गई, 4% की कमी हो गई। ये ध्यान रखना। एक तरीका और बताती हूँ, फॉर्मूला के बेस पे ही है ना, फोर्थ तरीका, फोर्थ मेथड। एक क्वेश्चन 4 तरीके। एक और तरीका बताऊंगी जो मेरे लिए है बढ़िया वाला तरीका, ठीक है, वो बहुत ही जो एकदम सस्ता टिकाऊ सुंदर है ना, वो वाला लास्ट में बताऊंगी। ठीक है, प्लीज़ लाइक करिएगा। तो देखो, जब वैल्यू सेम हो ना, जब दोनों मान समान हो, तब क्या करना है, जब दोनों मान समान हो। ये तभी लागू होगा जब वैल्यू क्या हो, समान हो। हर किसी पे मत लगा देना रे, तुम लोग क्या करते, मैडम ने ऐसे बताया तो ठीक है, ले दे दरादर दे, सब पे लगा दिया ना, चाहे 30 पूछो चाहे 20, वो सब पे सेम वैल्यू। मैंने क्या लिखा है, सेम मान हो। तब क्या करना है, फॉर्मूला क्या होगा, x²/100%। और हमेशा क्या होती है, सेम वैल्यू पे हमेशा क्या होती है, कमी होती है। ठीक है, ये उतार लो भाई। जो भी गुलाब जामुन इसको देख रहे हैं प्लीज़ इसको उतारो। तो x² मतलब 20 की, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा कर दो, बट्टा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 गुणा 2 कितना 4, 4% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, ये 4 तरीके मैंने बता दिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट तरीका आने वाला, जो एग्ज़ाम में बहुत ही सस्ता टिकाऊ सुंदर और जल्दी से आंसर दिलाने वाला होगा। ठीक है, तो कलर कौन सा लें इसके लिए, रेड कलर लेती हूँ। ये 5th मेथड। ठीक है, बहुत खास उन बच्चों के लिए जो स्मार्ट वर्क करते ना, स्मार्ट बच्चे होते ना उनके लिए। ठीक है, स्मार्ट बच्चों के लिए ये वाला। ठीक है, सबसे पहले बच्चे 20% दे रखा है, तो 20% का मतलब कितना, जल्दी से बताओ रे, 20/100 कितना, 0 से 0 5 है कम भाई, कितना बच गया 1/5। 20% का मतलब 1/5। अब पहले तो क्या हुई है, बढ़ाया है ना, पहले क्या हुआ, 5 पे 1 की वृद्धि हुई। पहले क्या हुई, 5 था भाई, 5 पे कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। देखो 1 बढ़ गया यानी कितना हो गया, 6 हो गया। फिर क्या की, पहले तो 20% की वृद्धि की, फिर क्या की 20% की क्या कर दी, कमी कर दी, यानी कि 5 पे 1 कम कर दिया, यानी कितना हो गया, -1 किया, कितना हो गया, 4 हो गया। यही तो बताया। पहले इसमें क्या की थी, 20% की क्या की थी, वृद्धि की थी। फिर इसमें क्या किया था, 20% की क्या की थी, कमी की थी। अब ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है, इनको दोनों को गुणा कर लो। 5 गुणा 5 कितने होते हैं, 25 होते हैं। और इधर कितना होता है, 4 गुणा 6, 6 चौक 24 होता है। अब पूछा क्या है आपको कि कमी हुई कि वृद्धि हुई। ठीक है, कमी वृद्धि के लिए दोनों का हमेशा क्या करते हैं, अंतर। अंतर कितने का, 25 में से 24 गया कितना, 1। किस पे कमी हुई, 25 पे कमी हुई। अभी ये है, पहले ये था। ठीक है, किस पे कमी हो रही है, 25 पे। तो जिस पे कमी होती है वो हमेशा क्या आता है, बट्टे में आता है। अंतर कितना है, 1 का। प्रतिशत के लिए 100 का, 25 चौक 100, तो 4% की क्या हो गई, कमी हो गई। ठीक है, दिख ही रहा है ना, पहले 25 था, अब 24 हो गए, तो भाई कमी हो रही है। ठीक, कितने हुई, 4% की। देखो मैंने 4 तरीके बताए, जो आपको अच्छा लगे ना वो करके देख लेना। मैं थोड़ा स्पीड में बोल रही हूँ या धीरे बोल रही हूँ, अगर स्पीड धीरे लगे तो आप स्पीड बढ़ा के देख लेना। अगर किसी को कम लगे तो क्या करना, वही ज़्यादा लगे तो थोड़ा कम कर लेना। कम का भी ऑप्शन है, ज़्यादा का भी ऑप्शन है। रिवाइज करिएगा, साथ के साथ सारे मेथड लिखिएगा। ठीक है, पहला मेथड बहुत अच्छा है। ये क्वेश्चन ऐसा है जो बहुत बार एग्जाम में आता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे मैंने 5 तरीके बताए, अब आप कौन सा करो वो आप पे डिपेंड करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख गया, देखो इतने सारे क्वेश्चन लिखने में बहुत जोर आता है। अब आप लोगों को तो क्या सीधा देखना ही है, आप लोगों के लिए। आप लोग इतने कंजूस हो कि लाइक भी नहीं करते हो ना, मैं इतनी मेहनत करती हूँ। मैंने भी थोड़ा शॉर्टकट तरीका अपना लिया। ठीक है,
पहले क्या किया 20%, उस ऊपर वाले एरो का मतलब क्या बढ़ा हुआ, ठीक है, नीचे का मतलब डाउन, डाउन मतलब कम। पहले 20% बढ़ा, फिर 10% घटा, फिर 25% बढ़ा, तो कुल बढ़ा या घटा बताओ। तो वही 4 तरीके हैं, एक तरीका मैं बताऊंगी, 4 बाकी आप करोगे, ठीक है, घर पे करना। घर पे तो क्या, घर पे ही आराम से करना, कहीं भी करो, आपकी मर्जी है भाई, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहले 100 पे कितना बढ़ा दिया, 20% बढ़ा, यानी कि 120/100। फिर कितना 10% घटा, यानी 100 में से 10 गया 90, 90/100। फिर क्या हुआ 25% बढ़ा, यानी 125/100। देखो बढ़ेगा तो +100 में करेंगे, घटेगा तो -100 करेंगे, ठीक है। तो अब कितना हो गया, 2 0 से 2 0 गया, काटने के लिए दूसरा पहले लेते, 2 0 1 0 1 0, 25 चौक 100, 25 पंजो 125, ठीक है। 4 × 12 होते हैं, ठीक है। 9 पंजो कितने होते हैं, 45 होते हैं। 45 गुना 3 बताओ कितने होते हैं, 135 होते हैं। अब बताओ भाई ये 135 100 से ज़्यादा है कम है, अंतर बताओ, ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 35 ज़्यादा है। तो 35% की क्या हो गई भाई, बढ़ गया, 35% क्या हुआ, बड़ा आंसर, ठीक है। अब बाकी 3 मेथड 4 मेथड से आप खुद करोगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है। चलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अब वहाँ पर जो मैंने पहली क्लास बताई ना कल वाली, वो काम आएगी। यहाँ पर जो बच्चे सोच रहे थे मैडम ऐसी बता रही है, क्या प्रतिशत सिखा रही है, ये देखो यहाँ आगे इस तरीके से आएंगे क्वेश्चन, तो उस टाइम दिक्कत होगी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 14 से 2/7% बढ़ा, 16 से 2/3% भी बढ़ा, 25% घटा, तो कुल कितना बढ़ा कि घटा, ठीक है। घटा बढ़ा घटा बटा सब एक हो गए ना। कुछ बच्चों का तो क्या ऊपर से जा रही राम कहानी। पहले तो ये बताओ 14 से 2/7। अब ये आते इस बच्चे क्या करें, 14 को गुणा करेंगे, फिर ये करेंगे। और कुछ स्मार्ट बच्चे ने जो मेरी पिछली क्लास में आए थे, वो सीधा क्या लिखेंगे भाई, 14 से 2/7%। अरे वाह, इसका मतलब कितना हो गया, 1/7%। अब ये ऊपर वाला मेथड नहीं काम आएगा, यहाँ वो मैंने जो लास्ट में लगाया था ना स्मार्ट बच्चों के लिए, वो काम आने वाला है। वही बात की जाए 16 से 2/3% का मतलब कितना होता है, तो आपको पता है 1/6 होता है। कितना होता है, 1/6। वही आपसे बोल दे 25% का मतलब कितना होता है, 25% का मतलब बताओ जल्दी से, 1/4 होता है, ठीक है। इस पे क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। इस पे क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। इसको प्लस करना है, इस पे भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, इसको भी प्लस करना है। इसको क्या करना है, इस पे कमी हो रही है, मतलब माइनस करना है, ठीक है। क्या करना है, माइनस करना है। तो देखो पहले क्या है, 7 पे 1 बढ़ा, 7 पे क्या हो गया, 1 बढ़ गया, तो 7 पे 1 बढ़ा कितना हो गया, 8। फिर क्या हुआ, 6 पर 1 बढ़ गया, 6 पर 1 बढ़ गया, 6 पर 1 बढ़ा कितना हो गया, 7 हो गया। फिर क्या हुआ, 4 पर 1 क्या हो गया, कम हो गया, 1 कम हुआ मतलब 3 हो गया। वही गुणा करना, कुछ कट रहा है तो काट लो भाई, सीधा सीधा देखो 7 से 7 कट रहा, इधर भी 7 है इधर भी 7 है, कट गया भाई। 3 दूनी कितने होते हैं, 6 होते हैं, 4 दूनी 8 होते, रियल भाई पूरा का पूरा ही कट गया। ये संख्या 1 बराबर क्या हो गई, 1 हो गई, यानी कि कुछ भी नहीं हुआ, ना कमी हुई ना वृद्धि हुई, ना कमी ना वृद्धि हुई, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना। दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वैसे भी कर सकते हो, वो x + y वाला बताया था ना मैंने, पहले इसका मानना है x, फिर +y, फिर दोनों का गुणा करना, फिर इस तीसरी संख्या से करना, तब भी जाके यही आंसर है, ना बढ़ा ना घटा। हाँ लेकिन जब वो सेम वैल्यू वाला मान बताया था मैंने, x² 100% कमी, वो वाला नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि सेम वैल्यू नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इतना ही था क्या, एक घर के लिए मैं आप लोगों को दे देती हूँ, ठीक है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, जल्दी से जगह बच गई इसलिए मैंने सोचा लिख दे, यूटिलाइज करना चाहिए जगह का। क्या है, अगर मान लो 20% तो क्या हो गया, बढ़ गई संख्या, क्या हो गया, किसी एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा, फिर 10% क्या कर दिया, घटा, फिर क्या हुआ 25% बढ़ा। तो बताओ कुल बढ़ा कि घटा, आंसर बताना है। यही बता दिया क्या मैंने, नहीं बताया, तो ये आंसर आपको करना, ऊपर वाला ही दे दिया क्या। चलो 30% पहले बढ़ा, फिर 10% क्या घटा, फिर क्या हुआ, इसको कर लो आप 10 की जगह कर लो, कितना करोगे, 20 कर लो।
पहले 30% बढ़ा, फिर 20% बढ़ा घटा, फिर 25% बढ़ गया। तो बताओ कितना बढ़ा कितना घटा, आंसर आपको करना है। ठीक है, कमेंट में करिएगा, आंसर छाप दीजिएगा जल्दी से। चलिए अगला क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन और करवाते, फिर कुछ फॉर्मूले आपको बताने हैं। ठीक है, या ज़्यादा हो गया, ऊपर से जाने लगा तब तो कल करवा देती हूँ। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, कल करवा लेते हैं। मेरे को लग रहा है कुछ बच्चे बोर हो गए कि मैडम सारा ही आज ही करवाएगी क्या, पर वैसे देखो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप करना है। एक सिनेमा हॉल में टिकट के दर में 20% कमी होने पर दर्शकों की संख्या 40% बढ़ जाती है। तो बताओ सिनेमा घर की आय बढ़ी की घटी। ठीक है, जैसे मान लो फिल्म है, देखने जा रहे हो, ठीक है, आपको पता चला कि भैया तो छूट ही है, ठीक है, क्या मिल गई, इसमें 20% कमी है। तो भैया आप क्या करोगे भाई, जिसको ले जाना चाहते हो, कई दिनों से जिसको ना रख रखा है, वेटिंग में डाल रखा है ना, उनको सबको ले जाओ भाई। और तो क्या, सबको तो क्या, जिसको आपको पर्सनल ले जाना है, 20% की छूट बड़ी, आप भी देखे ना, उसको भी ले जाना। तो बताओ उसमें क्या होगा, 20% की छूट देने पर दर्शकों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी भाई। क्यों, पहले अकेले जा रहे थे, अब 2 जाएंगे। ठीक है, तो बताओ सिनेमा घर में आए बढ़ी की घटी, ये तो आप करके बताओगे मेरे को। ठीक है, बाद में मैं कल बताती हूँ। और इसके बाद में आपके आयत वाले, वर्ग वाले वो क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत सारे मैं सारा करवाऊंगी, और जब ये हो जाएगी तो RS अग्रवाल वाली का भी पूरा कंप्लीट करवाने वाली हूँ। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा, लाइक करना, शेयर करना, और हाँ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।